मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस मंच पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन हो, स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं वह चक्र संबंधित है। चक्रों के संदर्भ में आप कैसे जानेंगे कि कौन सा मेरा चक्र खुल गया है, कौन सा चक्र नहीं खुला है। जो भी व्यक्ति अगर योग की साधना करता है या तीसरा नेत्र खोलने के लिए प्रयासरत है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी चक्रों की जागृत करने के बाद ही, साफ सफाई करने के बाद ही थर्ड आई खुलती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि कैसे आप पहचानेंगे कि मेरा सभी चक्र खुल गया है और थर्ड आई के कितने करीब में हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, अध्यात्म के क्षेत्र में जब सभी साधक की यह धारणा होती है कि मैं अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंचूं, और वह उच्चतम शिखर है सहस्त्रार। उसके पहले है थर्ड आई, ब्रह्मरंग। सहस्त्रार के पहले ब्रह्मरंग, उसके बाद जो है आज्ञा चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के पहले हृदय चक्र, हृदय चक्र के नीचे मणिपुर चक्र, और उसके स्वाधिष्ठान चक्र, फिर जो है रूट चक्र जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। अर्थात मूलाधार चक्र से लेकर के आपको सहस्त्रार तक 7 चक्र या 8 चक्र माने गए। कबीर ने कहा अष्टदल, बहुतों ने 7 ही माना है। बहरहाल 7 ही मान करके चलते हैं। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा चक्र जागृत हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्रों के जागरण करने के पहले हम मंत्र की सहारा लेते हैं और ध्यान की सहारा लेते हैं। अर्थात ध्यान जप और माला जप के माध्यम से जो मंत्र जप जाप करते हैं, इन दोनों की ऊर्जा जब एकत्रित होती है, इन दोनों की ऊर्जा जब मूलाधार चक्र पर चोट मारती है, गर्म करती है, और उसको जब ऊपर की तरफ उठाती है, ये स्वाधिष्ठान की तरफ, तो चक्र जागृत होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो जब पहला पहचान यह है कि मूलाधार चक्र जब हमारा जागृत होता है, तो यहाँ मूलाधार चक्र के पीछे, यहाँ मतलब जो शौच की जो नाली है उसके जस्ट पीछे थोड़ा सा ऊपर में फट फट की आवाज आती है। किसी किसी साधक को दुखना भी दर्द भी होना शुरू हो जाता है जब वह जागृत होती है। जैसा कि माना गया है, मैं भी मानता हूँ कि इसी पर जो है माता कुंडलिनी की उपस्थिति होती है, और यह स्थान गणेश जी का स्थान है, माँ पार्वती का स्थान है, और कुंडलिनी की उपस्थिति होती है जो चक्र के रूप में, कुंडलिनी के रूप में जो है वो मौजूद होती हैं, सर्पाकार जो है। तो जब यह जागृत होता है तो शरीर में गर्मी होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, प्यास लगती है। तो जैसा कि पूर्व में अगर ऐसा नहीं होता हो, जब साधना करने के पहले जब आप सामान्य स्थिति में थे, तो और जब साधना करने के दौरान जब या कुछ दिनों के बाद जब आपको ऐसा लगे, तो आप समझ जाइए कि मूलाधार चक्र मेरा जागृत हो रहा है। और ये भगवान गणेश जी का और माता पार्वती की उपस्थिति है। आपकी आस्था अध्यात्म के प्रति बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। जब मंत्र की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा जब यहाँ पर चोट मारती है, तो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने का पहचान है कि आपको गीत संगीत के प्रति रुझान होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी सेक्स की इच्छा बढ़ जाएगी, आकर्षण आपका बढ़ जाएगा, मन करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेक्स करें, यह भावना बढ़ जाएगी। अब इसमें आपको तय करना है
कि हमें अपनी पत्नी के साथ रहना है कि दूसरे के साथ। दूसरे के साथ अगर करते हैं तो फिर आपकी यहाँ साधना बेकार चली जाती है, आप भटक के रह जाते हैं। प्रकृति इतनी होशियार और चालाक होती है, वो नहीं चाहती है कि सभी साधना के मुकाम पर पहुंचे, अध्यात्म के मुकाम पर पहुंचे, इसीलिए उनको पहले भटकाव में डालती है, भटकाने की स्थिति करती है। और यही जो बढ़ने और बिगड़ने का खेल होता है साधक के लिए, पर स्त्रियों के प्रति आकर्षण, या स्त्री अगर साधना कर रही है तो पर पुरुषों के प्रति उनका आकर्षण शुरू हो जाता है। इसीलिए जोगी और साधु जितने लोग होते हैं, संत महात्मा, इसीलिए स्त्रियों से भागते हैं, और या स्त्री जो है पुरुष से भागती है कि कहीं मेरा आकर्षण ना बढ़ जाए। तो आत्मनियंत्रण रहेगा। मेरा मानना है कि आत्मनियंत्रण अगर है तो आप नहीं बहक सकते हैं, इस चीज को समझते हैं भली भांति, तो आप बहकाव की स्थिति में नहीं आएंगे। फिर स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर जब मंत्र ऊर्जा और ध्यान ऊर्जा जब आगे बढ़ती है तो आप मणिपुर चक्र पर जाते हैं। मणिपुर चक्र पर जाने के बाद आप समझ लीजिए, जब ये चक्र जागृत होता है तो ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थान है। ये भगवान विष्णु क्या है? पालनहार हैं वो। तो किसी के प्रति कल्याण करने का, भला करने की अगर धारणा अगर आपकी पहले से बढ़ जाती है, लोगों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है, तो आप समझ लीजिए कि मेरा चक्र जागृत है यहाँ। और फिर जब यहाँ से मंत्र ऊर्जा आगे बढ़ती है, ध्यान ऊर्जा आगे बढ़ती है, तो हृदय चक्र पर आप जाते हैं। तो हृदय चक्र भगवान श्री कृष्ण और माता राधा जी का स्थान है। राधे कृष्ण की उपस्थिति यहाँ हृदय चक्र पर पाई जाती है। इसके जागृत होने की पहचान है कि लोगों के प्रति आपका प्रेम बढ़ना शुरू हो जाए। सामने से बिल्ली गुजरे, सामने से कुत्ता गुजरे, किसी भी धर्म पंथ के लोग जाएं तो आपका जो है उस आदमी के प्रति, उस जीव के प्रति आपकी सहानुभूति और प्रेम उमड़ती है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा हृदय चक्र जागृत हो गया है। और यहीं से जैसे ही हृदय चक्र पर आप पहुंचते हैं, हृदय चक्र जागृत हो जाती है, तो यहीं से साधक के लिए पहली सिद्धि प्राप्त होती है, जिसे अनुभूति दृष्टि कहते हैं। आपको कोई आदमी अगर आपके पास आया, किस मकसद से आया है, किस उद्देश्य के लिए आया है, आपको अनुभूति हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इस काम के लिए आदमी आया है। कोई आदमी अगर बैठेगा आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह आदमी किस प्रवृत्ति का है, इसका नेचर क्या है, क्या मंसूबा है, किस ढंग से रहता है, किस इन्वायरमेंट में रहता है। इन सारी बातों की जानकारी आपको होने लगेगी। पहला यहीं से सिद्धि मिल जाती है। फिर जैसे ही विशुद्धि चक्र पर जाते हैं तो यहाँ माता सरस्वती काली का स्थान माना गया है। तो यहाँ जब ये विशुद्धि चक्र जागृत होती है तो आपको स्वप्न दृष्टि मिल जाती है। कोई घटना आपके साथ होने वाली है, आपके सगे संबंधी या आपके परिवार में या आपके अगल बगल में कोई घटना होने वाली है, अच्छा या बुरा, तो आपको स्वप्न में मिल जाएगी। तो आप समझ जाइए कि हमारी ये दूसरी सिद्धि मिल गई है और मेरा विशुद्धि चक्र जागृत हो गया है। अब किसी के प्रति कोई घटना होने वाली है और स्वप्न नहीं देखे आप, लेकिन अनुभूति हो जाएगी और मुंह से निकल जाएगी, जा इधर खाते होने वाला है, यह आपके साथ होने वाला है, और वो घटित हो गया, तो आप समझिए कि विशुद्धि चक्र मेरा जागृत है। और फिर जब विशुद्धि चक्र के आगे जब मंत्र ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा जब आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो यहीं से फिर सर का ये जो है ये दर्द होना, फुदकना, यहाँ पर जो आज्ञा चक्र जो बीच जो थर्ड आई का जो जगह माना जाता है, वहां पर कई गतिविधियां वहां शुरू हो जाती है। वहां दर्द होना शुरू होता है, फड़कना शुरू हो जाता है, लगता है कि कीड़ा चल रहा है, रेंग रहा है, दर्द होना शुरू हो जाता है, खट खट की आवाज आती है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित होने लगती हैं। और जब ये सब जब शुरू होता है तो पहले यहाँ से आपको मिल जाती है ध्यान दृष्टि। आप ध्यान कीजिएगा और आपको सुसुप्ता अवस्था में वो ध्यान पहुंचेगा, ध्यान आपका लगेगा और जिसको देखना चाहिएगा देख लीजिएगा। और जब ये पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र जागृत होता है तो पूर्णतः आपका त्रिनेत्र यानी थर्ड आई खुल जाती है और
सुषुप्ता अवस्था में जागृत अवस्था होता है और तब आपको पूर्ण रूप से दिखाई देना, या अर्थात सुषुप्ता अवस्था कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ही होती है, और जहां देखना आप देखना जिसको चाहते हैं, जिस स्थान को, जिस आदमी को आप बखूबी देख सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो गया है। फिर यहाँ ब्रह्मरंध्र है, फिर यहाँ सहस्त्रार्थ है। बहुत लोग यहाँ सहस्त्रार्थ का क्षेत्र मानते हैं। ब्रह्मरंध्र उसको कहते हैं कि जहाँ से ब्रह्म का प्रवेश हो, ऊपर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊपर से जो शक्तियां जो भीतर शरीर में प्रवेश करती हैं, वो ब्रह्मरंध्र से ही होती हैं, और यहाँ सहस्त्रार्थ को प्रभावित करती हैं। जब ये सब स्थान जागृत होता है तो आपको कई ब्रह्म कमल दिखाई पड़ेंगे, पंखुड़ियों की तरह पूरा कमल दिखाई पड़ेगा। उससे वो फुहारा, जैसे बारिश होती है, कई बारिशें आपको फुहारा नजर आएगा। जैसे अभी ठंड का मौसम है और फुहारा गिरता है, वैसे फुहारा यहाँ से गिरेगा। और कई दृश्य, कई लोक परलोक दिखाई पड़ते हैं। और जो ध्यान दृष्टि में आप जो दूसरे का देखते थे, वहां जब ब्रह्मरंध्र पर जब आप आ जाते हैं, सहस्त्रार्थ पर आ जाते हैं, तो आप अपने को देखना शुरू हो जाते हैं, और जागृत अवस्था में, पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में यहाँ दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। बहुत कुछ आगे बताने की बात यहाँ नहीं है, इसलिए कि गुरुओं के द्वारा मनाही होती है कि जब तक शिष्य उस लायक नहीं हो, आप जांचे नहीं, परखे नहीं, और आप शिष्य नहीं बनावे, शोध लें, तभी ये बनावे, ये ज्ञान दे, अन्यथा ज्ञान का दुरुपयोग होगा। इसलिए बहुत कुछ यहाँ पर आकर के आगे खुल करके नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु ये कहूंगा कि अगर ये जानना हो, करना हो, तो आप जीवंत गुरु की तलाश करें, उसके सानिध्य में जाएं, मंत्र लें और फिर साधना करना शुरू करें, आपको जानकारी हो जाएगी। फिर ये चक्रों के विषय में मैं बताया, अगर चक्र आपका कोई खराब हो गया है तो कैसे जानिएगा? तो समझ लीजिए जैसे ही ऑपोजिट फंक्शन हो, पॉजिटिव जो मैं बतलाया हूं, जस्ट उसके निगेटिव हो, ऑपोजिट उसके विपरीत दिशा में अगर आपकी सोच जा रही है, तो समझ लीजिए कि मेरा यह चक्र खराब है। जैसे स्वाधिष्ठान चक्र, आप एक के बदले कई से संबंध अगर बनाना शुरू करते हैं ताबड़तोड़, तो समझ लीजिए स्वाधिष्ठान चक्र आपका खराब है। विशुद्धि चक्र है, सोच आपकी अगर बुरी होगी, इधर उधर होगी, तो यहाँ इन्फेक्शन होना सब शुरू हो जाएगा, और कई तरह की बातें शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, खांसी बढ़ जाएगी, ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं। जस्ट उल्टा हो जाता है। अब रहा, वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं आपके लिए, कि अब इनको शुद्ध कैसे करेंगे। अगर गड़बड़ है कोई चक्र, तो इसको कैसे आप शुद्ध करेंगे, यह मैं बतला रहा हूं, यह जान लीजिए। पहला ये कि शनिवार, रविवार, मंगलवार को आप नींबू ले लें, 11 गो लौंग ले लें, एक जायफल ले लें, कपूर ले लें 4-5 टिकिया, और सबको एक साथ मिला करके और एंटी क्लॉक 7 बार घुमा करके, और ऐसा उतारा करके पांव से लेकर के नीचे तक उतारा करके किसी भी देवी स्थान, देवता के स्थान, मंदिर या घर में कहीं भी इसको जला दीजिए। ऐसे जब आप कंटिन्यू कीजिएगा 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन, कम से कम 7 दिन, तो आपके चक्र शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ये भी अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो फिर क्या करेंगे? एक बाल्टी में आधा बाल्टी पानी ले लीजिए, 2 चिटकी थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और उसमें आप दोनों पैरों को रख दीजिए, और ऐसा भाव कीजिए कि भाव कीजिए मन से कि हमारे शरीर से, सर से लेकर के सभी चक्रों से जो भी नकारात्मक चीज है वह उसमें प्रवेश कर रहा है। या थाली ले लीजिए, थाली में पूरा पानी भर दीजिए, 2 चटकी नमक डाल दीजिए और 200 उंगलियां उसमें डाल दीजिए, और यह भाव बनाइए कि अमेजिंग कीजिए कि मेरे शरीर से जो भी नकारात्मक चीजें निकल रही हैं प्रवेश करिए, और उस पानी को इधर उधर न फेंक करके ऐसे जगह गिरा दें कि उसको कोई लांघे नहीं, कोई किसी का पैर नहीं पड़े। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप 2 लौंग ले लीजिए और यहाँ सहस्रार्थ पर रख लीजिए और ध्यान करने बैठिए, ध्यान कीजिए, और इस भाव के साथ कि मेरे शरीर की जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह सब लौंग में प्रवेश कर रही हैं। तो इस तरह का भाव समाधि में आप जाइएगा, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन कीजिएगा लगातार, तो सभी आपके चक्रों का फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, और आपके सभी चक्र जागृत हो जाएंगे,
और आप प्रगति के पथ पर जाएंगे। मित्रों, 15 मिनट का वीडियो हो गया और आपसे निवेदन करेंगे कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्य अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।